आयुर्वेद के अद्भुत नुस्खे इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे व निरोग होंगे। आज मैं वैद्य गुरबंश सिंह ललितपुर उत्तर प्रदेश से आज आपके सामने एक और नुस्खा लेके आया हूँ। जो आपका नुस्खा है वो श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद दाग, फुलवैरी इनके ऊपर है। ये हमारे गलत खान पान की वजह से ये होता है। इसके अलावा जिन लोगों को, जो हमारे चिकित्सा बंधु हैं, उनको कृपा करके ध्यान देना चाहिए। ऐसे केस बिल्कुल ही न पकड़ें जो असाध्य श्रेणी में आते हैं। व जिस रोगी को आयुर्वेद पर विश्वास न हो, व जो ज़्यादा जल्दीबाजी चाहते हों कि जल्दी ठीक हो जाए, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे केस को बिल्कुल ही ना पकड़ें। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ को असाध्य श्रेणी में कौन कौन से रोग होते हैं, क्या लक्षण हैं असाध्य श्रेणी में जाने के। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग है, वहाँ पर आप एक सुई, जो आप मार्केट में सुई लगाते हैं, उसकी नीडल लेके आइए, वो चुभोइए। वहाँ अगर आपका पानी निकलता है तो आप समझ जाइए असाध्य श्रेणी में है। अगर ब्लड आता है तो साध्य श्रेणी में है, वो हम उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। असाध्य श्रेणी का मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, पर उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा पेशेंस रखने वाला मरीज व उसकी परवरिश करने वाले लोग सही हों और पेशेंस रखें। समय और पैसे का कोई बीच में दीवार ना आने पाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि जो असाध्य श्रेणी में चला जाता है वो रोग धीरे धीरे ठीक होता है और उसको समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है और बाद में जाके सफलता मिलती है। तो असाध्य श्रेणी का यही मतलब होता है कि वो असाध्य है, मतलब आसानी से वो उसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही होगा। दूसरा, जिस पेशेंट के होंठ पर, हथेली पर, पैर के तलवे पर, लिंग पर, गुदा पर व शरीर के किसी अंग में जहाँ पर बालों की जड़ सफ़ेद हो गई हों, जैसे हमारे कुछ काफ़ी लोगों को देखा होगा मूंछ पे ये सफ़ेद दाग रहता है और ऊपर बाल काले रहते हैं, नीचे बीच में जड़ होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है। ऐसे सिर में होते हैं तो जो जड़ होती है बालों की वो सफ़ेद पड़ जाती है, ऊपर बाल काले रहते हैं। तो ऐसी जगह सफ़ेद दाग है तो वो आसानी से असाध्य श्रेणी में आ जाता है, वो आसानी से ठीक नहीं होता है। तो कृपा करके ऐसे रोगियों को अगर पकड़ते हैं तो उनको बता दें कि आपको 6, 7, 8 महीने, साल भर लग सकती है। वो आपकी एरिया पर डिपेंड करता है कितनी जगह में है, किस डॉक्टर से आप दवा ले रहे हैं, वह ट्रीटमेंट आप वो किस तरह से कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन असाध्य का मतलब ये समझ लेना कि वो ठीक नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी है। तो वो ठीक होगा, लेकिन उसको समय कितना लगता है ये रोगी पर और उस डॉक्टर पर, उस वैद्य पर, और वो परहेज कितना रख पाता है उस पर निर्भर करते हैं। परहेज बहुत ज़रूरी है। इसमें परहेज में क्या रखना, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है, नमक बिल्कुल बंद कर देना है, खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है और तेल वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। ये परहेज रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सोरासिस के पेशेंट भी ठीक किए हैं 2 महीने में मात्र, जिन्होंने परहेज रखा है। और वैसे मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं। जो परहेज नहीं करेगा वो ठीक नहीं होगा, जो परहेज करेगा वो ठीक होगा। तो 2 महीने में भी ठीक हुए। मैंने उसका रिव्यू ये वीडियो में दिया हूँ, लिंक फिंक भी दिया हुआ हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आइए चलते हैं एक नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा क्या है, एक दुआ के माध्यम से आपको नुस्खा को दर्शाता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा मैं। 1 तोला बावची, 1 तोला बावची, 4 तोला हड़ताल। 1 तोला बावची और 4 तोला हड़ताल। लेपन
लेपन बकरा मूत्र से, लेपन बकरा मूत्र से श्वेत कुष्ठ नष्टाल। समझिए, 1 तोला बावची, बावची का चूर्ण छाया में सुखाया हुआ 1 तोला, 1 तोला बावची, 4 तोला हड़ताल, 4 तोला हड़ताल बस में ले लीजिए। लेपन बकरा मूत्र से, बकरा के मूत्र से उस पर लेपन करें, जहाँ सफ़ेद दाग है उस पर लेपन करें। श्वेत कुष्ठ नष्टाल, श्वेत कुष्ठ होता है वो ठीक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो कृपा करके इस नुस्खे को आप आजमाएं, परहेज का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। जी धन्यवाद, जय माता दी, जय माता।